नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी हुई बेहतरीन जानकारी लेकर आते हैं और आज इस कड़ी में हम खास तौर पर बात करेंगे कि आम की तुड़ाई, पैकिंग और ढुलाई के समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं खबरें खेती की से। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ने ग्लैडियोलस की संशोधित किस्में की तैयार। सहकारी संस्थाओं द्वारा वृक्षारोपण का पर्यावरण एवं स्वच्छता में सहयोग। और वर्षा ऋतु में कैसे करें पौधों की देखभाल। नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अब खबरें विस्तार से। फूलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पुष्प एक सकारात्मक सोच का प्रतीक है, इसलिए इसको स्वागत स्वरूप इस्तेमाल किया जाता है। फूलों की खेती कर किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। आजकल अधिक आमदनी के लिए किसान ग्लैडियोलस फूलों की खेती पर विशेष जोर भी दे रहे हैं। वहीं कर्नाटक राज्य में स्थित ICAR का भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु ने ग्लैडियोलस फूलों की संशोधित किस्में तैयार की, जो रोगरोधी भी हैं। इस संशोधित किस्मों के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं इस संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर टी मंजुनाथ राव। हमारा संस्थान से ग्लैडियोलस पर बहुत साल से हमें संशोधन किए हैं। हमारा किसान लोग में क्या है, आजकल ग्लैडियोलस कल्टीवेशन करने में दिक्कत ये आ रही है, फ्यूजेरियम विल्ट ये मेजर बीमारी है। इसमें क्या होता है, किसान लोगों का नुकसान हो रहा है। इसलिए ये दृष्टिकोण से हमें बाद में क्या किए, ये स्टार्ट किए क्या हाउ रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप करने के लिए हमें संशोधन किए हैं। और ये करीजा से हमें क्या 2 वैरायटी अभी रिसेंटली हमें क्या अर्का अमर, अर्का आयुष, ये 2 वैरायटी रेजिस्टेंट वैरायटी हमें डेवलप किए हैं। और भारत देश में ये पहला बार है हमारा संशोधन संस्था से ये रिलीज़ हुआ है। उतना ही है। और हमें उससे एक्चुअली देयर आर सम वैरायटीज़ को मॉडरेटली रेजिस्टेंट टू फ्यूजेरियम विल्ट के, इसमें भी हमारा फ़ायदा है। ये क्या, एक सम ऑफ द वैरायटीज़ वो फॉर एग्जांपल दर्शन है, ये क्या होता है, शॉर्ट स्पाइक है, स्पार्ट स्पाइक है। और ये काम से हमारा 2-3 स्पाइक भी आता है। ये शॉर्ट स्पाइक हमारा बोके के लिए बहुत अच्छा है और ये डिमांड भी है। और रेजिस्टेंट टू मॉडरेट रेजिस्टेंट टू फ्यूजेरियम विल्ट है। ऐसा है कुमकुम है, अर्का कुमकुम, अर्का दर्शन, ये अर्का आयुष, अर्का अमर, दिस आर द वैरायटीज रेजिस्टेंट टू फ्यूजेरियम विल्ट। एंड अर्का दर्शन इज मॉडरेटली रेजिस्टेंट टू फ्यूजेरियम विल्ट। अर्का कुमकुम है, ये दिस इज ऑल वैरायटीज़। अपार्ट फ्रॉम दैट वो हमें क्या किए हैं, वो कलर डिफरेंट कलर का डिमांड है, इसलिए हमारा अर्का नवीन कर है, वो क्या का पर्पल कलर वैरायटी है ये। और ये अर्का गोल्ड है, दैट इज़ येलो कलर। एंड हमारा वैरायटी में क्या होता है, वो ब्लॉच भी है, आप देख सकते हैं वो ब्लॉच भी कितना सुंदर लगा दिखता है। वो इसलिए क्या होता है, मार्केट में डिमांड भी है। वर्तमान सरकार के प्रयासों से वर्षा ऋतु में सरकारी, गैर सरकारी स्कूलों एवं सहकारी संस्थाओं द्वारा वृक्षारोपण का पर्यावरण स्वच्छता की ओर अभियान चल रहा है, जिसमें आमजन की भी भागीदारी मानी जा रही है और इसी के तहत आमजन को भागीदार भी बनाया जा रहा है। सहकारी संस्था इफ्को नीम का वृक्षारोपण कर पर्यावरण में अपना सहयोग कर रही है। वहीं नीम लेपित यूरिया को तैयार करने में भी अग्रसर है। पिछले दिनों इंडिया फार्मर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हरियाणा राज्य के जिला सिरसा एवं रोहतक में किसान सभाओं का आयोजन कर सरकार की किसान हितैषी नीतियों एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने, कैशलेस ट्रांजैक्शन एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म आदि कार्यों के द्वारा किसानों को जागरूक कर रहे हैं। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए इस संस्था के प्रबंध निदेशक ने कहा, ये हमारा 125वें पड़ाव में से 85वां पड़ाव है आज यहाँ सिरसा में। और कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में हम हैं और हम किसानों को यही बता रहे हैं कि जो हमने इफ्को ने 50 साल में जो प्रगति की है, जहाँ हम आज पहुँचे हैं, वो एक अनुशासन से और एक अच्छे किसानों को के सहयोग से यहाँ तक आए हैं, सहकारिता के सहयोग से यहाँ तक आए हैं। तो यहाँ पर जहाँ भी हम जा रहे हैं, वहाँ पर हम अपनी सोसाइटियों के बारे में जो बातें कर रहे हैं, उनसे अपने सोसाइटी से मिल रहे हैं। 10 किसानों को और 10 सहकारी
जो सीनियर कोऑपरेटर हैं उन सबको ऑनर कर रहे हैं और अपनी एग्जीबिशन भी लगा रहे हैं कि उसमें बता रहे हैं लोग किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हम लोग बनाते हैं, क्या क्या हमारी सुविधाएं हैं और डिजिटाइजेशन क्या है और कैसे हम कैश ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग भी देते हैं। और मुख्य काम जो है वो ये है कि हमने भारतीय सहकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उसके बारे में हम बताते हैं कैसे उसमें जुड़ सकते हैं। अब तक उसमें 1.63 करोड़ लोग उसमें जुड़ चुके हैं। किसान भाइयों, वर्षा का मौसम चल रहा है, प्रकृति में चारों ओर हरियाली ही हरियाली छाई हुई है। ऐसे में हमारे बागवान एवं किसान भाई बहनों द्वारा वृक्षारोपण, फल फूल, सब्जी आदि की विशेष देखभाल करना जरूरी है। पेश है इस पर एक अनुभवी किसान बागवान नर्सरी पालक भाई अब्दुल मुईद खान की ये सलाह। इस वक्त बहुत अच्छा मौसम चल रहा है। ये कुदरत की बड़ी मेहरबानियाँ हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन बारिश हो जाती है और हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। कोई सा पौधा हो, चाहे फलदार हो या छायादार हो या खुशबू के शर्त हो, हर पौधे का इस वक्त टाइम चल रहा है, बेहतरीन टाइम है। इससे फ़ायदा उठाएं, इस बरसात से फ़ायदा उठाएं, इसलिए कि अगर इस वक्त पौधे लगाएंगे और उसमें 2-3 बारिशें हो गई तो वो जड़ पकड़ लेगा, फिर पौधे मरने के इम्कान नहीं रहने के। तो अच्छी तरह से गड्ढा खोदें, उसमें पौधा लगाएं, थोड़ा खाद डाल के, खाद मिट्टी, और उसको प्लांटेशन कर दें। बेहतरीन टाइम है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, क्योंकि इस वक्त पौधों का शौक़ हम देखते हैं कि गांवों में भी हमारे किसान भाई और दूसरे लोग और शहरों में भी अब गमले रखने का बड़ा रिवाज हो गया है। और अक्सर घरों में या अब तो मकानों में देखिए, आप कहीं गुजरिए किसी गांव से भी तो 2-3 मंजिलें हर जगह मकान बने मिलते हैं, तो देखते हैं बड़े अच्छे लगते हैं कि ऊपर लॉबी में छत पे पौधे रखे हुए हैं। तो एक बात का ख़ास ध्यान रखें कि बाज़े वक्त जड़ नीचे गमले के होल में आन के और उसमें ये होल रुक जाता है और बरसात का पानी रुका रहता है। उससे देखिए 2 नुकसानात हैं। एक तो आपका पौधा भी मर सकता है क्योंकि जड़ गल जाएगी, पानी में कीचड़ हो जाएगी उसमें। दूसरे ये है कि आजकल ये जो बड़ी तरह तरह की बीमारियां चल रही हैं, इतने मच्छर पैदा हो रहे हैं कि वो मच्छर पैदा हो जाते हैं। अब उस मच्छर से ही चिकनगुनिया चल रहा है, बहुत से बुखार चल रहे हैं, मलेरिया चल रहे हैं। ये बुखार सब मच्छर से होते हैं। ख़ास ध्यान रखें कि जब बारिश हो के निपटे तो आप देखिए कि क्या पानी निकल गया उसका, क्योंकि गमला भरते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए हमें कि इतने ठिकरे डालें जो उसका पानी फिल्टर होकर नीचे निकल जाए, पानी ना रुके गमलों में। और अगर रुका हुआ है तो उसका इलाज करें, और नहीं तो फौरी तौर पर ये करें कि उस गमले को औंधा आप जो है रख दीजिए अगर बरसात हो रही है, ताकि उसमें पानी ना भरे। ये ख़ास तौर से ध्यान रखें, बहुत फ़ायदा उठाएं। मेरी जो है यही मतलब किसान भाइयों को सबको कहना है कि बारिश हो रही है, अगर पौधों में पानी नहीं भरना चाहिए, और या नया बाग लगाया है और ऐसी झील है कि उसमें भी आन के बहुत ज़्यादा पानी रुक गया और ये अंदेशा है कि 2-4 दिन पानी खड़ा रहेगा, तो कुछ पौधे उसमें भी मर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि इंजन चला के या किधर ही को ढाले तो वो पानी निकाल दें, कई दिन तक भरा ना रहे खेत में, वरना सब्ज़ी भी ख़राब हो जाती है, ज़्यादा पानी से पौधे भी ख़राब हो जाते हैं। तो पानी, बरसात जो है, बरसात का पानी बड़ा फर्टाइल होता है, इससे बहुत सारी चीज़ें पैदा होती हैं, तो इससे फ़ायदा भी उठाएं। लेकिन अगर कहीं नुकसान हो रहा है तो उस पानी को भी वहाँ से हटाएं। तो ये थे कृषि से संबंधित समाचार। अब आइए जानकारी लेते हैं मौसम के ताज़ा हाल की। उत्तर भारत में बारिश का सिलसिला भले ही थोड़ा धीमा हो रहा हो, लेकिन अगले 2 दिन पहाड़ी राज्यों में जमकर बरसात होगी। मौसम विभाग का कहना है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकतर हिस्सों में बारिश की उम्मीद है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के अनेक हिस्सों में, जबकि हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में कुछ ही जगह बादल बरसेंगे। पूर्वी राज्यों में बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अधिकतर स्थानों पर बारिश का अनुमान है, लेकिन गांगे पश्चिम बंगाल और झारखंड में अनेक जगह पानी बरसेगा। ओडिशा में भी कई स्थानों पर बारिश के आसार हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी पानी खूब बरसेगा। यहाँ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अधिकतर जगह बारिश की संभावना है। ऐसी ही बरसात असम और मेघालय में भी हो सकती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में अनेक स्थानों पर बादल बरसेंगे।
इसी तरह राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गिने चुने स्थानों पर बारिश की संभावना जताई जा रही है। पश्चिम भारत की बात करें तो मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। ऐसी ही बरसात का अनुमान गुजरात के लिए भी लगाया गया है। हालांकि कोंकण और गोवा में ठीक ठाक बारिश होगी। बृहस्पतिवार को यहाँ के अनेक स्थान पर बारिश की उम्मीद है। रुक करते हैं दक्षिण भारत का। अगले 2 दिन यहाँ सबसे ज्यादा बरसात तटीय कर्नाटक में होगी। राज्य के अंदरूनी हिस्सों में भी कुछ जगह बारिश हो सकती है। केरल में अनेक जगह तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कहीं कहीं छींटे पड़ेंगे। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी 1-2 जगह पानी गिर सकता है। तो फिलहाल के लिए खेती खबरों में आज बस इतना ही, लेकिन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। ये मौसम फलों के राजा आम का है। आम जो कि भारतवासियों का तो पसंदीदा फल है ही, लेकिन अब हम इसका निर्यात भी करने लगे हैं। लेकिन निर्यात करने के लिए अपने उत्पाद की गुणवत्ता का ख्याल रखना बेहद ही ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कि अच्छा मुनाफा प्राप्त करने के लिए किस तरह से आम की तुड़ाई, ग्रेडिंग, पैकिंग और ढुलाई में सावधानियां बरतनी चाहिए। किसान बहनों भाइयों, आप जानते हैं आम फलों का राजा है और आम बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिकता से भरपूर होता है। और जैसा कि आप जानते हैं, इस समय पूरे देश में लगभग मानसून पूरी तरह से फैल चुका है और आम जब बारिश आती है तो आम का स्वाद ही कुछ और बदल जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो मलियाबाद आमों के नाम से जाना जाता है विश्व स्तर पर। लेकिन मेरठ जो ज़िला है उसमें भी आमों की कमी नहीं है, वो भी फल पट्टी के रूप में जानी जाती है। खासकर गांव धौलरी जहाँ बागों का पूरा केंद्र है। ये बाग कैसे हैं, यहाँ पर किस तरह के बाग लगाए जा रहे हैं, आइए आपको ले चलते हैं गांव धौलरी में। और हमारे बीच में किसान भाई हैं जो बागान हैं और कुछ भाई ऐसे भी हैं जो नए बाग लगाना चाहते हैं। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि भाई कौन कौन सी ऐसी अच्छी किस्में हैं, वो कौन कौन से आम हैं जो बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिकता से भरपूर हैं। ज़रा हाथ उठा के बताएं। तो कौन कौन से आम हैं, क्या नाम है? आम का जो राजा है वो दशहरी माना जाता है। वैसे चौसा, माल्टा बहुत तरह के आम होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। और धौलड़ी जो गांव है ये आपके कस्बा निवाड़ी के पास लगता है और यहाँ पर ये सारा पूरा बागान एरिया है। यहाँ पर आपके आम, आड़ू, चीकू और बहुत से फल यहाँ पर उत्पाद होते हैं। आप बताएं आम की कौन कौन सी अच्छी किस्में होती हैं? दशहरी और मांझा के और 5-7 आम होते हैं जो अच्छे किस्म के होते हैं। और जामुन, गुलाब जामुन है, काफ़ी जो चलती हैं। गुलाब जामुन भी काफ़ी लोग खाते हैं। चौसा है। अली साहब, आप बताएं कि कौन कौन सी अच्छी किस्में होती हैं जो पौष्टिकता से भरपूर होती हैं और लोग जो विश्व स्तर पर भी जानी जाती हैं? एक नंबर पे तो दशहरी होता, दशहरी से बढ़िया आम नहीं होता। दूसरे नंबर पे चौसा जो सारे आमों का राजा है। चौसा है, दशहरी है, मलियाबादी है और गुलाब जामुन है और बहुत सारे आम हैं। आमों की बहुत सारी किस्में हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं, खाने में बहुत बढ़िया होते हैं और मज़ेदार होते हैं ये। और धौलड़ी के तो बहुत मशहूर आम हैं जो दिल्ली में जाते हैं यहाँ से रोज़ाना गाड़ियों में लद करके। बहुत अच्छे आम जो है धौलड़ी में पैदा होते हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ चौसा और दशहरी, गुलाब जामुन, लंगड़ा और मलियाबादी और बहुत सारे आम हैं। वैसे तो किसान भाइयों ने सभी बताई हैं जो किस्में बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही स्वादिष्ट हैं, लेकिन अलवी साहब कुछ ज़्यादा ही बता रहे हैं। इनसे जानते हैं क्या इनके बागान हैं। तो अलवी साहब, क्या आपके बागान हैं? जी हाँ, ये मेरा ही बाग है। अच्छा। जिसमें आप तशरीफ़ फरमा हैं। ये कितने एकड़ में है? ये मेरे 5-6 बाग हैं जी हाँ।
और लगभग 70-80 उसमें है ये। अच्छा, तो कौन कौन सी किस्में लगी हुई हैं? इसमें मेरे यहाँ बहुत सारी किस्में हैं। सबसे पहले तो हमारे यहाँ लौकाट है मेरे बाग में, जो बहुत मशहूर है पूरे हिंदुस्तान में। और कई किस्म के आम हैं, दशहरी है, चौसा है, लंगड़ा है, मलियाबादी है, और बहुत सारी किस्में हैं जो मेरे बाग में होती हैं। ये हलीफ साहब, आप पूरे साल इन बागों की किस तरह देखभाल करते हैं? पूरे साल हम इनकी धुलाई कराते हैं, जैसे जैसे टाइम होता खुदाई कराते हैं, पानी रजवाई से लेते हैं, और इनकी पूरी साल हम देखभाल करते हैं। और इसमें जो है काफ़ी सारे लोग काम करते हैं, किसान भाई हैं जो हमारे पास काम करते हैं। और धुलाई होना जगह जैसे जैसे टाइम इनका आता है धुलाई का या खुदाई का या कोई खाद वगैरह डालने का, या इसके अलावा जो है इनकी धुलाई में जो दवाइयाँ लगती हैं उनका, तो हम पूरा ख्याल रखते हैं, जिससे कि इसमें हम दवाई वो इस्तेमाल करते हैं जो किसी आदमी या इंसान को नुकसान ना दे। यानी कि जैविक दवा? जी, जैविक दवा जो सरकार हमें देती है या गवर्नमेंट हमें बताती है, हम दूरदर्शन पर देखते रहते हैं, उसी तरीके से हम बागों की देखभाल करते हैं, इनकी जो है हिफाजत करते हैं, इनका समय समय पर जो है पूरा ख्याल रखते हैं, ताकि आम में कोई कीड़ा ना पड़े, कोई बातचीत ना हो, कोई ऐसा खराबी ना आ जाए जिससे किसी को नुकसान दे। ताज़ा और स्वस्थ बेहतरीन आम जो है जिस वक्त हो जाता है तब मंडी में ले जाते हैं। हलीफ साहब, इस समय बूंदाबांदी हो रही है, इस समय वर्षा भी हो रही है, और ऐसे में जब बात आती है आम के टपका वाली, क्या टपका आम शुरू हो चुका है? जी हाँ, टपक रहा। देखो अभी अभी आवाज़ें आ रही हैं, तो मैं जो है नीचे ऊपर से जब पेड़ पर ढम देसी, क्योंकि जो बारिश हुई है तो उसमें जो आवाज़ और दुगनी हो जाती है। तो ऊपर से आम आता है तो फटता भी नहीं है, क्योंकि नीचे बारिश है, और ऊपर से आम जो है आया तो पत्तों पे गिर गया, कभी पानी में गिर गया तो धो के साफ़ कर लो, ख़राब नहीं होता, और उसका खाने का मज़ा ही कुछ और है। बिल्कुल सही बात की है, लेकिन हमारे पास ऐसे किसान भी हैं जो शायद बाग लगाने की सोच रहे होंगे, क्योंकि जैसे सुना हलीफ साहब ने बताया कई तरह के पेड़ बागवान फल लगाए हुए हैं। आपका नाम क्या है? मैं देवेंद्र पाल नाम है जी। नारंगपुर किला परिषद में जो है हमारी 50 बीघे ज़मीन है, ऑन रोड पे फार्म हाउस है, तो इस बार हम जो है आम लगाने की सोच रहे हैं, अच्छे वैरायटी के जो है। अच्छा, यानी कि नए बाग लगाना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे बीच सैनी साहब भी हैं। सैनी साहब, आप मेरठ मंडल में यानी कि अनुभागीय अधिकारी हैं बागवानी विभाग के, तो बताएं कौन कौन सी किस्में आपके पास हैं और उन्हें क्या राज्य सरकार से सुविधाएं दी जा रही हैं? सन 1990 में हमारे ये जानिब ब्लॉक के 26 गांव फलपट्टी के क्षेत्र में घोषित हुए, और इनको फलपट्टी क्षेत्र में घोषित कराने का मेन वो जो है मुख्य भूमिका केवल धोलडी की है। यदि धोलडी को मिनिमली बात करा जाए तो इसमें कोई अत्योशक्ति नहीं है। बहुत अच्छे बागान हैं, बहुत अच्छे बागवान हैं यहाँ पर, और हमारे विभाग द्वारा जो नए बाग लगाने के लिए योजना चलाई जा रही हैं उनमें नवीन उद्यान रोपण में हम जैसे प्रत्येक किसान को पर हेक्टेयर 12,750 रुपये का अनुदान देते हैं। ये अनुदान 3 वर्षों में दिया जाता है। पहले साल में 60%, दूसरे साल में 20% और बाकी 20% तीसरे साल में। पहले तो हम ये देते कि किसान को पौधे दे देते थे, और फिर बाकी कृषि निवेश, जैविक दवाइयाँ, जैविक खाद वगैरह। लेकिन अब क्या है, अब ये चेंज हो गया सब। सरकार की बहुत अच्छी योजना है, बहुत अच्छी नीति है। जैसे आपने गैस में देखा होगा, गैस में कर दिया है कि आप गैस का पूरा पेमेंट करेंगे, उसके बाद में आपको सब्सिडी वापस हो जाएगी। तो जिससे किसान स्वतंत्र हो पौधे लेने के लिए, जहाँ से भी वो चाहे अच्छे पौधे खरीदे, अच्छा खाद खरीदे, बीज खरीदे, अच्छी दवाई खरीदे। तो उसके लिए ये ऐसी व्यवस्था कर दी है जिसे DBTL कहते हैं। तो उसमें किसान सीधे कहीं से भी पौधे खरीदे, कहीं से भी जैविक दवाई खरीदे, कहीं से भी खाद खरीदे, और बिल हमें वो करे, तो सीधे सब्सिडी जितनी भी है 12,750 रुपये 3 वर्षों में उसके खाते में चली जाएगी। सैनी साहब, एक बात बताओ कि हमारे किसान भाई इस क्षेत्र के लिए कौन सी अच्छी किस्में आम की या आड़ू की या लीची की जिससे वो लगा सकें? देखिए, वैसे तो आम की यहाँ हमारे क्षेत्र में लगभग 135-40 किस्में हैं, जिन्हें लोग शौक के तौर पर उतार, लेकिन व्यावसायिक किस्में जो हैं खासतौर पर 3-4 हैं। जैसे अर्ली में है बम्बई, ये है वो बम्बई सफ़ेदा, या तुम्हारा एक रटोल यहाँ पे कम है, और जो मिड वैरायटी है उसमें दशहरी है और ये लंगड़ा है। जो लेट वैरायटी है उसमें चौसा है। व्यावसायिक तौर पे हमारे यहाँ पे 3 किस्में दशहरी, लंगड़ा और चौसा, ये मेन रूप से लगाई जाती है। जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है वो चौसा है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हनीफ, रसूलपुर धोलडी, जिला मेरठ। तो हनीफ जी, ये बताओ कि बाग में इस समय आम तोड़ रहे हैं
क्या क्या काम कर रहे हो, किस तरह तोड़ते हैं, किस तरह पैकिंग करते हैं और कौन सा स्वादिष्ट है जो इस खाने में आनंद आ जाए? देखिए तोड़ते हैं लग्गी से, जल के से, टोकरी से तो आम तोड़ते हैं, छीके से नीचे तारते हैं, उसे क्रेट में पैक करते हैं। क्रेट में पैक करने के बाद उसे दिल्ली मंडी ले जाते हैं, आजादपुर। यहाँ से लोड होता है गाड़ी। अच्छा। आसाम, गुवाहाटी के लिए, कलकत्ता, बनारस, बेंगलोर। तो अलवी साहब विस्तार से बता दें किस तरह आम को दिल्ली या बम्बई या कलकत्ता पूरे देश में कहाँ तक पहुँचा रहे हैं? देखिए कि सबसे पहले तो हम जो अपने हमारे यहाँ तुड़ाई वाले हैं, तुड़ाई वालों से आम तुड़वाते हैं। अब पहले तो हिला करके तोड़ते थे, कुछ लग्गियों से तोड़ते थे। अब चढ़ करके और एक पल्ली बनाई जाती है उसमें, जिससे कि चोट ना जाए आम को, और आम जो है सुरक्षित रहे, अच्छा रहे, उसमें कोई ख़राबी ना आए। तो उसे तुड़वा करके ताज़ा बिल्कुल आम हम सारे दिन तुड़वाते हैं, और रात को यहाँ गाड़ियाँ लग जाती हैं हमारी जी। और उसके बाद जहाँ हमें भेजना होता है सीधा मंडी ले जाते हैं खुद। हम किसी को नहीं देते, बिचौलियों को हम आम नहीं देते। जैसे यहाँ आते हैं तो हम बिचौलियों को आम नहीं देते, हम सीधा मंडी लेके जाते हैं, अपना आम खुद बेचते हैं, और मंडी या गाड़ी के साथ हम खुद जाते हैं, हमारे आदमी जाते हैं, और उसके बाद जो है बेच करके शाम को पैसे लेकर के घर पे आ जाते हैं। इसी तरीके से दूसरे शहरों में है, जैसे कलकत्ता है, मुंबई है, और दूसरे हैदराबाद है, सब जगह हमारा आम जाता है, दूर दूर आम जाता है। तो वहाँ 3 दिन गाड़ी जो हम थोड़ा सा का जो कच्चा होता है उसे लगाते हैं, और रास्ते में गाड़ी में ही पक जाता है, चलते चलते पक जाता है, कोई हम उसमें केमिकल नहीं लगाते। तो उसके बाद जो है वो मार्केट में जब जाता है तो आम पर रंग भी आ जाता है, और आम बहुत बढ़िया हो जाता है। क्रेटों में लगा करके भेजते हैं, कुछ पेटियाँ लगाते हैं, उसमें कागज़, पोलोथीन, ये सब चीज़ें जो जिस तरीके से आम जहाँ दूर ज़्यादा जाता है तो उसकी पैकिंग हम अच्छी खासी बहुत बढ़िया तरीके से कर देते हैं, ताकि आम जो है वहाँ ठीक ठाक और अपने हिसाब से पहुँच जाए, और ग्राहकों को ताज़ा आम और बढ़िया आम मिल जाए। तो अलवी साहब यानी कि बागान फ़ायदे का सौदा रहा? बहुत अच्छा फ़ायदे का सौदा है, इससे बढ़िया तो नहीं। इससे ज़्यादा मेहनत कश मज़ा जब आता है जब आदमी जो है मेहनत करता है, और मेहनत की जो रोज़ी है, मेहनत की जो रोटी है वो बहुत अच्छी है। हम दूर दूर अपने आमों को बेचते हैं, दूर दूर जा कर के, और गाड़ियों से और साधनों से, ट्रांसपोर्ट से भेजते हैं। तो अलवी साहब बहुत से जो युवा कार्यक्रम देख रहे हैं उनके मन में जिज्ञासा होगी कि हम भी बागवान की खेती करें, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बाग लगाने चाहिए। अब जैसे ये आए हमारे पास आए बेचारे, ये कह रहे हैं कि भाई इसके लिए जो है हमें पौधे कहाँ से मिलेंगे, क्या होगा क्या, तो ये हमारा अपना फ़र्ज़ है, हम बताएं, अपने किसान भाइयों की मदद करें। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छी है, बाग लगाने चाहिए, ये कल्चर है। और दूसरी बात ये है कि अगर बागों को हमने काटना शुरू कर दिया है, सारी चीज़ें तो चली जाएंगी यहाँ से, बहुत सारी चीज़ चली गई हैं, और पर्यावरण भी खराब होता जा रहा है। पर्यावरण भी खराब होता जा रहा है, हवा जो है वो, पेड़ों से बहुत बड़े फ़ायदे हैं। तो मुझे तो बड़ा आनंद आता है बाग में जो है हम तुड़ाई कराते में। बिल्कुल अलवी साहब आपने सही कहा, आम के आम गुठली की दम, यानी कि जहाँ हम फल पैदा कर रहे हैं वहाँ अपने देश के पर्यावरण को विश्व स्तर पर भी फैला रहे हैं, और हमारे लोग भी स्वस्थ रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है। अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, AC ABC। AC ABC? जी हाँ,
ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।